नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिनेश टॉक्स। इसे देखना तो बनता है। दोस्तों अभी ये जो टॉपिक है ये कैरी मिनाटी वाला कि यलगार सॉन्ग कॉपी है, इसके बारे में बताने के लिए आपके सामने आया हूँ। और बहुत सारे लोग मुझे मेल भी कर रहे हैं, डीएम भी कर रहे हैं कि इसके बारे में बात करो और ये क्या मैटर है। तो बात ऐसी है, देखो यलगार सॉन्ग जब से आया है ना, कई लोगों के जल जल के मतलब राख हो चुकी है। और मैं आपको बताऊँ, जैसे बोलते ना, एक कहावत थी पहले कि भाई गाँव बसा नहीं और लुटेरे पहले आ गए। तो वही वाली बात है। ये गाना जैसे जैसे पॉपुलैरिटी हासिल कर रहा है, आपको पता है 9.9 मिलियन लाइक्स हो चुके हैं। तो इतने ज़्यादा पॉपुलैरिटी, कैरी मिनाटी भी इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं, उनकी जो सब्सक्राइबर की संख्या भी है वो भी इतनी ज़्यादा बढ़ गई और वो नंबर 1 यूट्यूबर हो गए। तो कितने लोगों की जलेगी। इसीलिए ये जो है आंदोलन चल रहा है कि किसी तरीके से यलगार को फ्लॉप घोषित किया जाए या फिर नकली घोषित किया जाए या कैरी मिनाटी को नकली घोषित किया जाए। सब कुछ चल रहा है और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले यलगार सॉन्ग जब आया तो पहला आरोप ये लगा, एक तो ये गाना अच्छा नहीं है और एक हिप हॉप आर्टिस्ट की तरह ये गाना नहीं है। तो मेरे को ये समझ में नहीं आता, आज तक जितने भी हिप हॉप आर्टिस्ट हैं हर बंदे में एक ही लड़ाई लड़ी रहती है कि ये असली हिप हॉप नहीं है, ये असली हिप हॉप नहीं है, ये असली हिप हॉप नहीं है। मतलब असली हिप हॉप किसी को पता ही नहीं है। तो भाई सच बात ये है कि जो दिल से निकले जो बातें वो आपने रखी, वो इसको हिप हॉप की कैटेगरी में डालो, किसी भी कैटेगरी में डालो। अपने जो दिल की बात है उसको एज इट इज़ एक्सप्रेस करना, अपनी स्टोरीज़ को बयान करना। अब आप उसको किसी भी कैटेगरी में रखो। ये जरूरी नहीं है कि अमेरिका में हिप हॉप चलता है तो हम उसको एज इट इज़ नकलची बंदर की तरह यहाँ पर 1 बाय 1 उसको वैसे ही मानना शुरू कर दें। जैसा जिसको म्यूज़िक बनाना आता है वो बनाए। पब्लिक को अगर पसंद आता है तो तुम कौन होते हो उसको असली नकली बोलने वाले। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, इस गाने पर पहले तो टेक्निकल गुरुजी के लिरिक्स के साथ मिला के बोला गया कि ये टेक्निकल गुरुजी के लिरिक्स से कॉपी किया गया है, मुझे अपनी कहानी सुनानी है, मुझे अपनी कहानी बतानी है, इस तरीके से मिलाने की कोशिश की गई। वो वहाँ पर उतना लॉजिक फेल हुआ। लेकिन अब एक नई चीज़ ये आई है कि जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, जो बीट्स है यलगार की, वो कॉपी की गई है। और इसके ऊपर ट्वीट किया कुणाल कामरा ने, बोला कि ये देखो, कैरी फैंस को दिखाया उन्होंने कि ये देखो और ये कितना नकली काम किया गया यलगार में। और यूट्यूब इंडिया को भी टैग करके पूछा गया कॉपीराइट के बारे में। तो ये जो गाना है जिसके बारे में बोला जा रहा है कि यलगार कॉपी किया गया है, वो है बाबू हाबी नाम से जो म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं, सिंगर हैं। उनका एक गाना आया था बोबो कांटा नाम से 2016 में, ठीक है। और उस गाने की जो बीट्स हैं, उसका जो स्टार्टिंग में यलगार में बीट्स बजती है, मैं कोई भी प्ले करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये लोग क्लेम करने के लिए बैठे रहते हैं। तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जा करके आप ढंग से सुनिएगा। और अब उसके बाद एक नई बात ये सामने आई है कि जो बोबो कांटा जिस पर बोला जा रहा है कि ये ओरिजिनल है और इसका बीजीएम उठाया गया है यलगार में, तो अब उसके बाद ये बात आई है कि एक गाना है ओलिवर नाइट्स इज ऑन माई माइंड, जो कि 2013 में आया था। यानी बोबो कांटा आया 2016 में और ओलिवर का नाइट्स इज ऑन माई माइंड वो आया 2013 में। तो अब 2013 में जो गाना आया उसको कॉपी करके, यानी उसके जो भी बीट्स हैं उठा करके ये बनाया गया था बोबो कांटा, जो कि बाबू हाबी ने बनाया 2016 में। लेकिन इसके बारे में बाबू हाबी ने भी अपना क्लेम जारी किया। उन्होंने बोला कि मेरे पास इसका लाइसेंस है और उन्होंने फोटो भी जारी की और आप देख सकते हैं सामने। तो एक एग्रीमेंट है जिसमें उन्होंने ओलिवर का नाइट्स इज ऑन माई माइंड, वो उसका जो बीट्स है वो जो भी है वो उन्होंने लाइसेंस लेके रखा है, तो इसीलिए उन्होंने वो यूज़ किया। तो कहने का मतलब वो मानते हैं कि ये ओलिवर नाइट्स इज ऑन माई माइंड से ही लिया गया है, ठीक। अब इसके बाद ये वाली जो बीट्स है जो बोल रहे हैं कि मेरे बोबो कांटा में यूज़ हुई है, वो यूज़ हुई है यलगार में। अभी यलगार पर जो भी बीट्स स्टार्टिंग में मैच करती है ना, उसको लेकर के हाय तौबा मचा रहे हैं बाबू हाबी की ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ये आपका है तो आप इसको क्लेम करो, क्योंकि म्यूज़िक जो भी राइट्स आपके पास है, लाइसेंस आपके पास है, तो जा करके क्लेम क्यों नहीं मारते हो। ये आप जो सोशल मीडिया पे चला रहे हो उससे कुछ भी नहीं होना है। क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं, आपका गाना उतना पॉपुलर नहीं हुआ तो आपको अपनी पॉपुलैरिटी को पाना है। और जो दूसरा गाना आया वो ज़्यादा पॉपुलर है, वो उसके पॉपुलर होने की वजह ये नहीं है कि केवल उसकी बीट्स पॉपुलर हैं। वो जो बंदा है कैरी मिनाटी, उसके फैंस इतने ज़्यादा हैं कि उसका गाना पॉपुलर हुआ है। कई लोग उसको हिप हॉप से बाहर मानते हैं, अंदर मानते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि उसका अगर रोस्ट वीडियो भी होता ना तो वो भी वायरल जाता। कारण ये है कि उसको पसंद करने वाले, प्यार करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो इसीलिए आप कभी ये लॉजिक दे रहे हो कि ये हिप हॉप से बाहर है, ये सिंगर नहीं है, कोई कह रहा है ये बीजीएम उठाया गया है। भाई साहब, क्योंकि वो गाना पॉपुलर हुआ है इसीलिए आपको उसमें से हिस्सा चाहिए। और पता नहीं थोड़ा बहुत मिलता है नहीं मिलता है, वो आप अपना क्लेम जब आप लड़ोगे तब आपको मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप केवल उसमें से अपना हिस्सा मांगने आए हो और कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि आपका खुद का गाना किसी ने नहीं सुना। तो इसीलिए आपको ये फ्रस्ट्रेशन है और आप जो अपने बीट्स मिला मिला के उसमें बोल रहे हो, तो आपको लॉजिकली चलना चाहिए, कानूनी तौर पर चलना चाहिए, लीगली चलना चाहिए। फिर आपका हम वैलिड मान सकते हैं कि हाँ भाई ये मिलाया है लोगों ने और ये
वैलिड है कि यलगार में कॉपी हुआ है। नहीं तो ऐसे तो मैं कोई भी 50 एग्जाम्पल दिखा दूंगा, बॉलीवुड के अंदर, हॉलीवुड के अंदर बड़े बड़े म्यूजिक आर्टिस्ट छोटा छोटा कोई ना कोई पार्ट किसी न किसी गाने से मिलता ही है। और ये सबके साथ होता है, ये केवल फिल्मों में नहीं, गानों में नहीं, ये आपको हर जगह दिखेगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें मिलती जुलती ही रहती हैं। तो इसीलिए आपको अगर ज़्यादा चुल मची है तो आपको कानूनी तौर पर जाना चाहिए और उसके बाद अपना जो भी सर्टिफिकेट है कि हाँ भाई ये आप ही का बीट्स था जो कि चोरी किया था यलगार में विली फ्रेंजी ने, वो आप क्लेम करो। उसके बाद पब्लिक बिल्कुल बोलेगी कि हाँ यार ये तो कॉपी है। लेकिन ऐसे मिलाने से बोलोगे तो कोई भी नहीं मानेगा आपकी बात, ठीक है। तो अपना जो आपका काम है वो करते रहो, और जो यलगार में कैरी मिनाटी ने करना था वो किया। उसका मकसद यही था कि अपनी कहानी सुनाना, ठीक है। बहुत सारे लोग जज बन रहे हैं, बहुत सारे लोग एक्सपर्ट बन रहे हैं म्यूजिक के, तो उनको बोलना चाहता हूं बंदा प्रोफेशनल म्यूजिक आर्टिस्ट नहीं है और वो केवल अपनी जो एक्सप्रेशन है वो करने के लिए गाने बनाता है। और उसका मेन काम जो है, उसका जो आर्ट है वो कॉमेडी है, रोस्ट करना है। अच्छा, इस बात में एक और ऐड ऑन करना चाहता हूं कि लाइव इवेंट में कैरी मिनाटी ने ये बोला था कि ये जो आरोप लग रहे हैं वो तो हेटर लगाएंगे ही लगाएंगे, उनका काम है हेट करना। और मैंने देखा है कि विली फ्रेंजी यानी यश नागर ने स्क्रैच से ये गाना बनाया, यानी खुद से ये सारी बीट्स बनाई हैं। तो इसीलिए मुझे तो नहीं पता कि जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं उनका क्या मकसद है, लेकिन इतना मकसद साफ दिखता है कि वो हेट करने वाले लोग हैं और वो हेट करते रहेंगे। तो मुझे बस यही कहना था। आपको क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं मानता हूं हर ओरिजिनल आर्टिस्ट का एक अपना प्यार होता है अपने काम से, लेकिन ऐसे ही किसी काम को, दूसरे के काम को अगर आपसे काम से मिलता जुलता है, डायरेक्ट आप कॉपी बोलना शुरू कर दो, एक आंदोलन चलाना शुरू कर दो, जिससे आप ही एक्सपोज हो रहे हो, बल्कि कोई और नहीं हो रहा है। तो बस दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।